हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत बढ़िया सा सॉफ्टवेयर जो हमने डेवलप किया है वो उसके फीचर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम सभी को मालूम है कि कोई भी मार्केट हो उसमें काम करना कितना मुश्किल रहता है। कभी कभी एनालिसिस का जो पार्ट रहता है वो हमें ना पूरी तरीके से परेशान करके रख देता है, और उसके बावजूद भी ये जरूरी नहीं कि हमारा जो एनालिसिस है वो एक्यूरेट वे में काम करे। तो हमने क्या किया है कि अभी मार्केट में एआई टूल्स आ गए, तो उनका थोड़ा इंटीग्रेशन करके हमने ये टूल यहाँ पे डिजाइन किया है जो अपने आप सब कुछ हमको मार्क करके देता है, प्रॉपर तरीके से अपने को एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, तो सभी के लिए यूनिवर्सल लॉजिक लगा के ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। मैं आपको ना एक सॉफ्टवेयर का जो फीचर यहाँ पे अपना ये पहले थोड़ा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे ना अपने को एक ट्रैफिक लाइट करके एक बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये इजी टू यूज इंटरफेस है। आप एक बार जब समझोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई किस तरीके से सब चीजें वर्क करती है। यहाँ पे देखो ट्रैफिक लाइट का काम क्या होता है हमारी लाइफ में। ट्रैफिक लाइट क्या करती है, वो लाइफ में ना अपने को ये बताती है कहाँ पे रुकना है ना। तो स्टॉक मार्केट में मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि भाई जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि आपको कब क्या नहीं करना है, तो आप ना प्रॉफिटेबल कैटेगरी में आ सकते हो। अगर हर सिग्नल ट्रेड करने लगे, हर जगह पे आप एंट्री करने लगे, तो आप ना रेंडम ट्रेड करोगे और उसमें लॉसेस भी उतने ही ज्यादा रहेंगे। तो अभी देखो हमें ये ट्रैफिक लाइट में, अभी तो ये मार्केट अपना करंट चालू है तो उस हिसाब से ये दिखा रहा है। मैं आपको ये वाला जो सिग्नल हमको दिया था इसने, उसका थोड़ा रिप्ले पहले दिखाना चाहूंगा, फिर हम समझते हैं कि उसमें क्या कंडीशंस हमको देखनी, किस तरीके से काम कर रहा है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो अपनी 21 डेट को इसने ना ये पूरा बुलिस कैंडल यहाँ पे बना के 5 मिनट की टाइम फ्रेम हमने लगाई हुई है। यहाँ पे इसने अपने को बुलिस कैंडल बना के दिया था, और एग्जैक्ट सेम कैंडल मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा। देखिए, एक तो पिछला ट्रेंड जो था, मतलब 20 को जो ट्रेंड चल रहा था वो पूरा बुलिश ट्रेंड था। ठीक है ना, उसके हिसाब से इसने ये पहली जो 5 मिनट की कैंडल है, 9:15 की ये कैंडल है, आप देख पा रहे होंगे नीचे टाइम लिखा हुआ आ रहा है, तो ये उसने बुलिश बना के दिया। लेकिन अपने सॉफ्टवेयर में ये ऑलरेडी एक फीचर है, इसने यहाँ पीछे आप बैकग्राउंड में देखो तो ये पूरा रेड बॉक्स दिखा हुआ है। ठीक है ना, ये पूरा जोन, ये कौन सा है भाई, रेजिस्टेंस है। ये जोन अपना सेलर का जोन है। तो आप देखो यहां से एक भी कैंडल इसने ऊपर फिर जाने ही नहीं दिया। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास ये सॉफ्टवेयर रहता तो हम सिर्फ ये चीजें देख के ये मालूम कर पाते कि यहां से अपने को कॉल साइड में तो एंट्री नहीं करनी है। मैं थोड़ी देर के लिए सॉफ्टवेयर यहां से हाइड करता हूं। अब आप देखो, अगर कोई बंदा नया नया है मार्केट में तो क्या करेगा, वो तो इस कैंडल पे पूरा ना कॉल बाई करके बैठ जाएगा कि अच्छा चलो सी बाई कर लो। यहाँ पे वॉल्यूम भी ग्रीन दिखा रहा है, पूरी कैंडल भी, ये पिछला ट्रेंड भी अभी और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो ये पूरे बुरे तरीके से यहाँ पे फंस जाता। लेकिन अगर हमारे पास ये पूरा मैप है अगर, तो हमको पता है कि कहाँ पे अपनी गाड़ी को ब्रेक लगानी है। ठीक है ना, अभी आप देखो, जब तक मार्केट ये जोन में था, पूरा ये जोन में था, ठीक है ना, यहाँ से ये पूरा साइड वे टाइप, हमें एंट्री नहीं दी है सॉफ्टवेयर ने। अभी ये जो कैंडल बनी 82% सेल के साथ, तो वो किस तरीके से हमें देखनी थी, यहाँ पे ट्रेड लेना था नहीं लेना था, ये मैं ना एक बार रिप्ले करके आपको रियल टाइम दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि काम कैसे करना है इसमें। अभी एक चीज कंफर्म हुई, जो भी ट्रेडर लोग हैं वो काम इस फील्ड में कर रहे हैं, उनको इतना मालूम है कि मार्केट में ना दो कंडीशन होती है। एक तो ना रेजिस्टेंस के पास से मार्केट रिवर्स होने के चांस ज्यादा रहते हैं, सेम जहां पे सपोर्ट बन रहा है सपोर्ट से भी मार्केट रिवर्स होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो सेम यही लॉजिक हमको सॉफ्टवेयर
बोल रहा है अभी कि भाई ये मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास है, आप यहाँ पे रुक जाओ थोड़ा, अभी आपको ट्रेड नहीं करना है। देखिए जनाब, यहाँ पे आप समझिए, सीखिए। अभी देखो यहाँ पे ये बैकग्राउंड में आपको ना ये पूरा रेड एरिया दिख रहा है पूरा, ये ना इंस्टीट्यूशनल सेलर्स जोन है। अभी यहाँ पे सेलिंग के लिए लोग एक्टिव हो रहे हैं, ये दिख रहा है अपने को। अभी देखो, ओके, अभी यहाँ पे देखो, जैसे ही कंफर्मेशन मिला, ठीक है, ये पूरा जो जोन है वो साइडवे जोन था, ऊपर से सेलर जो है वो अभी सेलिंग प्रेशर बना रहे थे, तो यहाँ पे अपने को ये दिख गया। लेकिन ये वीक थोड़ा है, क्योंकि वीक इसलिए एक बार ना ये मार्केट टेस्ट कर चुका है ये लेवल को, इसलिए यहाँ पे वीक लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन हमको अभी इसमें इस जगह पे ना ही कोई कॉल में एंट्री करनी है, ना ही कोई पुट में एंट्री करनी है, क्योंकि हमारे पास अभी ना मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं है। तो अभी क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। अभी ट्रेंड कंफर्म होने देते एक बार। चलो, यहाँ पे इस कैंडल पे आप देख पा रहे हो सॉफ्टवेयर ने क्या बोला भाई, समझो। सॉफ्टवेयर ने बोला कि भाई यहाँ से 82%, मतलब ऐसा मोटा मोटा मान के चलो कि 100 में से 82 जन ऐसा मान के चल रहे कि मार्केट अभी यहाँ से डाउन जाएगा, ठीक है ना। तो मार्केट डाउन जाने वाला होता है तो हमको पता है कि हमको क्या बाई करना चाहिए, पुट बाई करना चाहिए, ठीक है ना। और अगर फ्यूचर में काम करें तो इनको हमें सेल करना चाहिए, इतनी तो समझ हर एक लोग को होती है। तो यहाँ पे देखो हमको प्रॉपर एंट्री दी हुई है, इसके 4 टारगेट दिए, इसका स्टॉप लॉस दिया हुआ है। अभी स्टॉप लॉस में ना ट्रेलिंग वाला लॉजिक भी हमारे पास है, लेकिन ये हर एक लोग के लिए नहीं है। अगर आप थोड़े रिस्क लेके ट्रेड करना चाहते हो, ट्रेंड जब तक नया ना आपके सामने बने तब तक आप ट्रेंड में बने रहना चाहते हो, तो आपको यही एसएल लेके चलना है। लेकिन कुछ लोगों का माइंड ना स्कैल्पिंग का होता है पूरा। तो अगर मान के चलो कोई बंदे ने यहाँ पे एंट्री कर ली इस लेवल पे, तो उसका टारगेट ज्यादा से ज्यादा या तो ये पहला टारगेट रहेगा या तो दूसरा रहेगा, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से ये एसएल भी, जैसे ही 2 टारगेट डन होंगे, अपना एसएल उनको सेफ रखने के लिए यहाँ पे ट्रेल होके आ जाएगा। लेकिन जो बड़ा ट्रेंड राइड करना चाहता है उनको यही एसएल लेके चलना है, ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना। अभी देखो लाइव में मैं यहाँ से रिप्ले करता हूँ, देखो मार्केट ने क्या किया भाई। चलिए, यहाँ से इसने ये कैंडल में पूरे 2 अपने को टारगेट दिए। ये कितने पॉइंट दिए इसने हमको देखना हो तो यहाँ से हम देख सकते हैं। देखिए भाई, ये टोटल इसने एंट्री पॉइंट से अपने को 195 पॉइंट दिए। किसी ने ये टारगेट लगा के छोड़ दिया होगा तो वो वहां पे एग्जिट कर गया होगा। लेकिन ये 2 टारगेट जैसे ही यहाँ पे आए, अपना एसएल देखो, यहाँ था पहले, अभी यहाँ आ गया, तो ये कैंडल में उसका एसएल गया होगा। लेकिन हमें ये ट्रेंड में बने रहना है, क्योंकि हमारे पास अभी वॉल्यूम भी थोड़ा बेरिश साइड है, पूरा ट्रेंड भी डाउन चल रहा है, तो निकलने का कोई मतलब प्रॉपर माइंड नहीं है इसमें। हमको ये देखना है कि अपना ये 4 टारगेट आता है या नहीं आता है, इसमें 4 का टारगेट ये देता है या नहीं देता है। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी की फितरत आपको पता है, सब लोगों को मालूम रहता है कि भाई ज्यादातर क्या होता है, साइडवे ज्यादा चलता है। लेकिन फिर भी देखो आप, जब जब ये साइडवे टाइप मार्केट रहता है तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि भाई आपने को एंट्री नहीं करनी है, वेट करो। जैसे ही ट्रैफिक लाइट में लिखा हुआ आता है कि भाई वेट करो, अभी एंट्री नहीं करनी है। अगर फिर से आप इस कैंडल पे एंट्री करना अगर चाहते हो तो यही एसएल लेके चलो। आप धीरे धीरे जितना ट्रेंड नीचे जाएगा ये एसएल भी उसके साथ ट्रेल होता जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा आपको मैन्युअली मैनेज करना होगा, क्योंकि हर एक की ट्रेडिंग स्टाइल अलग होती है। तो रिजिड माइंडसेट के साथ काम नहीं करना है अपने को, ठीक है ना। चलो अभी देखो क्या हुआ, इसने 4 टारगेट दिए नहीं दिए, देखिए भाई आपके सामने, ठीक है। रियल टाइम अपने को 12:30 बजे के आसपास कितने सिग्नल कौन से टाइम पे दिया था, 11 बजे सिग्नल दिया था, और 12:30 बजे के आसपास 1 या 1.5 घंटे में इसने अपने को 290 पॉइंट के आसपास, भाई देखो आप, इसने टारगेट हमको दिया है,
ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भाई, ये एक जो बॉक्स है इसमें एंट्री के पास जो ब्रैकेट में पॉइंट लिखे, ये टोटल पॉइंट इसने दिए। कहाँ से? ये एंट्री पॉइंट से लेके यहाँ तक आपका मार्केट इतने पॉइंट नीचे गया है। इसका कहने का मतलब ये। तो आपको ये मालूम है कि बैंक निफ्टी में अगर आप काम करोगे तो अगर 100 पॉइंट लेके भी चलो, और अगर आप एटीएम पे बैठे हो भाई, एटीएम पे काम करने बैठे हो, तो डेल्टा कैलकुलेशन 0.5 के हिसाब से चलो आप, तो इतनी अगर मूवमेंट अच्छी आएगी तो आपको उसमें मिनिमम 50 से 80 पॉइंट तो उसमें भी स्कैल्प करने को मिल जाएंगे। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से टिप मांगने की ज़रूरत है, कुछ करना नहीं है आपको। सिर्फ ये सिग्नल्स अगर आपको पढ़ने आ जाए तो आराम से आप काम कर सकते हो। ठीक है। अभी देखो और थोड़ा मार्केट नीचे गया कि नहीं हम देख लेते। देखिए यहाँ पे देखो, जितना ये नीचे गया, जितना नीचे गया, देखिए अपना एसएल देखो आप, सिर्फ एसएल देखो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर कोई ज्यादा पॉइंट लेना चाहता है तो वो यहां तक ट्रेड कर सकता है पूरा। अभी यहां से देखें हम तो कितने पॉइंट दिए इसने, देखो कितने पॉइंट दिए, 590 पॉइंट के आसपास फॉल दिया भाई इसने। अभी यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि पूरा बाय प्रेशर, मतलब अभी यहाँ पे बायर एक्टिव हुए, अपने को मैन्युअली कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है ना। बायर्स अगर एक्टिव हुए, यहाँ पे सेलर्स जैसे एक्टिव थे, मार्केट को नीचे लेके गए थे, अभी यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, अपने को क्या करना है, सेल पोजीशन एग्जिट कर देनी है। अभी नए सिग्नल का वेट करेंगे अपन। ठीक है। चलो यहाँ से होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे टाइम फ्रेम, अगर बड़ी टाइम फ्रेम आपके फेवर में है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो मिनिमम 2 टाइम फ्रेम, मतलब अगर 5 मिनट पे आप काम कर रहे हो तो 5 मिनट वाली तो रेड होनी ही चाहिए, अगर बुलिश है तो ग्रीन होनी चाहिए, और उसके थोड़ी उससे बड़ी 15 मिनट वाली भी आपके फेवर में हो तो ज्यादा अच्छा है, वो क्लियर ट्रेंड मिलेगा आपको। ठीक है। अभी देखते हैं कि यहाँ से मार्केट होल्ड करता है कि नहीं करता है। ये जो सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे क्या करता है हम देखते हैं। चलो चलो, ये सपोर्ट मिला, मार्केट थोड़ा साइडवे टाइप बिहेव करने लगा, मतलब यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग एक्टिव है। चलो देखो, अभी देखो यहाँ पे इसने ये टेस्ट किया था ना, ये वाला, तो अभी ये थोड़ा वीक दिख रहा है, टेस्टेड दिखा रहा है, मतलब एक बार ये सपोर्ट टेस्ट कर चुका है। अभी आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रीन आना चालू हुआ, यहाँ पे कैंडल अपने को ग्रीन मिली, और ये कॉन्फिडेंस, ये बुलिश मार्केट, अपनी टाइम फ्रेम भी अपने फेवर में है। तो करंट टाइम फ्रेम आपको देखनी है ट्रेड करते टाइम। अभी देखो यहाँ पे सिग्नल इसने दिया, कौन से टाइम पे दिया हम देख लेते हैं एक बार। देखिए भाई, ये 2:40 का सिग्नल था। अभी क्या होता है, कभी कभी ना कैरी फॉरवर्ड करते हैं काफी लोग, हाँ, फ्यूचर में अगर काम करते हैं तो 2:45 के आसपास इसने सिग्नल दिया था। तो अगर किसी ने यहाँ पे बाय एंट्री करी है, दोनों टाइम फ्रेम देखो अपने फेवर में है। ठीक है। परसेंटेज में अगर देखें तो 60% के ऊपर अगर हम यहाँ से एंट्री करें तो वो सब सिग्नल अच्छे माने जाएंगे। और यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है कि भाई अपना जो सपोर्ट है उससे ऊपर तो जा ही रहा है मार्केट। तो एक पिछला वाला जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था, तो नया ट्रेंड जो चालू हुआ वो अपना मान के चलो बाइंग के साइड अपने को ट्रेड दिया, बुलिश ट्रेंड चालू। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2:35 के आसपास बैंक निफ्टी में अपने को सिग्नल दिखाया है, वो बाई साइड का है। ठीक है ना। तो ये स्क्रीनर भी आप देख के काम कर सकते हो। चलो अभी हम देखते हैं इसमें कितने टारगेट ये डन करता है, क्योंकि मार्केट अभी 2:45 बजे इसने सिग्नल दिया है, तो अभी 3:30 तक का ही टाइम रहेगा अपने पास। तो उस टाइम पे क्या करता है देखो। देखो ये क्या गया, इसने अपने को ये एक टारगेट दिया, ठीक है ना, बाकी का टारगेट इसने होल्ड करके रखा, और जब 22 तारीख को सुबह मार्केट दिया, ये देखो आप, सीधा मार्केट रॉकेट की तरह 4 टारगेट दे के गया। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री करी, कैरी फॉरवर्ड करके रखा है, तो ये काम इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं कभी एडवाइज नहीं करूंगा आपको कि कैरी फॉरवर्ड करो, आपको ना फ्रेश सिग्नल पे ही काम करना है। अगर दिन में अभी देखो आप कितने पॉइंट यहाँ से देके गया, हम ये लॉन्ग ट्रेड वाला अगर सेट करें, यहाँ से एंट्री बनी थी अपनी, तो आप सिर्फ ये समझ सकते हो। देखिए उस तरफ भी इसने अपने को लगभग 500 पॉइंट के आसपास, 560 पॉइंट के आसपास इसने आपको अपने को ट्रेड दिया है।
क्या चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा एज अ ट्रेडर? सिर्फ 2 ट्रेड में पूरे 1000 पॉइंट निकाल के दिए इसने अपने को। तो ना ज़्यादातर ट्रेडर ना मिस्टेक क्या करते हैं, वो पैसा काउंट करते हैं कि भाई मेरे को आज 1500 का प्रॉफिट हुआ, मेरे को आज 5000 का लॉस हुआ। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। करना कैसे है ट्रेडिंग, आपको ना पॉइंट कैलकुलेट करो कि पूरे एक महीने में मैंने कितने पॉइंट कमाए। मान के चलो आपने 2500 पॉइंट कमाए हैं, 2500 पॉइंट कमाए भाई। 2500 पॉइंट में से मान के चलो मोटा मोटा आपने 1300 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दिया, माइनस 1300 पॉइंट। समझो, एक कैलकुलेशन समझो। अभी यहाँ पे मैं आपको शो करना चाहूंगा 2500 पॉइंट माइनस, पहले तो हम 1300 पॉइंट का एसएल जाने देते, अभी अपने पास बचे सिर्फ 1200 पॉइंट। ये जो 1200 पॉइंट है अपने पास, ये 1200 पॉइंट इनटू, अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, फ्यूचर में काम करो अपने लोड के हिसाब से करो, अगर आप ऑप्शंस में काम करो तो उसका जो लोड साइज है वो 35 है, तो यहाँ पे 35 करेंगे ना अपन। देखिए जनाब, आप अभी मुझे बताइए कि ये कितना प्रॉफिट देखिए गया आपको, कि एक दिन में इतना नहीं कर पाओगे आप। ये ना आपको धीरे धीरे पूरे महीने के हिसाब से चलना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा आपको स्कैल्पिंग के माइंड के हिसाब से चलो तो मिनिमम 50 पॉइंट लेके चलो, फिर ट्रेल करते जा वैसे अपना। कुछ करना नहीं है, दिमाग चलाना ही नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉफ्टवेयर अपना वर्क कर रहा है। फोरेक्स में भी आप देख सकोगे, ये फोरेक्स का भी है। मैं धीरे धीरे ये ना वीडियो अपलोड करते रहूंगा अपने पूरे फोरेक्स के भी सिग्नल्स वगैरह जो आते हैं वो, तो आप उस हिसाब से काम कर सकोगे। फोरेक्स में भी, इंडियन मार्केट में भी आप काम कर सकते हो, कहीं पे भी आप चले जाओ आप आराम से काम कर सकोगे। ठीक है, तो थोड़ा सॉफ्टवेयर इस हिसाब से काम कर रहा है अपना। अम, इसका जो आपको क्वेरी हो, कुछ और चीज़ों के बारे में पूछना हो, तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप नंबर मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, इसका एक्सेस कैसे मिल सकता है वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए, तो आज इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।